अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको पता होगा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं। अगर ट्रेडिंग से आपको पैसा बनाना है तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट तो सीखना ही पड़ेगा। सबसे पहले ये ज़हन में रखें कि SMC यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कोई ट्रेडिंग करने का तरीका नहीं है, ना ही कोई ये स्ट्रेटजी है, बल्कि ऑपरेटर या स्मार्ट मनी वो लोग या इदारे होते हैं जो 4-5 हज़ार करोड़ का कैपिटल लेकर मार्केट में बैठे हैं। वो हमारी तरह 5-10 हज़ार रुपए में ट्रेड नहीं करते या प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरह की चीज़ों को देखकर वो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेते, बल्कि उनका एक अपना तरीका और स्टाइल है और वही सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं। अगर उनका माइंड सेट हमें भी पता चल जाए तो हम भी एक अच्छा पैसा मार्केट से निकाल सकते हैं। इस टॉपिक पर 2 से 3 वीडियोस बनेंगी, इन सब को ज़रूर देखिएगा। आज स्पेशली हम सीखेंगे कि आखिर स्मार्ट मनी कैसे इतना पैसा ट्रेडिंग से बनाते हैं, यानी हम स्मार्ट मनी किस तरह ट्रेड लेते हैं। आज की वीडियो में यही सीखने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो के साथ चिपक कर बैठ जाइए और इस वीडियो का कोई भी सीन मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, SMC मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। मार्केट में 2 तरह के ट्रेडर्स काम करते हैं। एक होते हैं हमारी तरह रिटेलर, जो बेचारे $100 से लेकर 40-50 हज़ार डॉलर या 1 लाख तक का कैपिटल यूज करते हैं। उनको रिटेल ट्रेडर कहा जाता है। इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। दूसरी तरफ होते हैं SMC यानी स्मार्ट मनी। इनमें बैंक्स हो सकते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। इनके पास हजारों करोड़ होते हैं। डेफिनेटली इनके पास एक अच्छी टीम भी होती है और हमसे कहीं ज्यादा इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज भी होते हैं। जो रिटेल ट्रेडर हैं वो हमेशा प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न इनके बेस पर अक्सर ट्रेड लेते हैं, जबकि स्मार्ट मनी लिक्विडिटी की बेस पर ट्रेड लेते हैं। लिक्विडिटी क्या है और सिंपल तरीके से समझाऊं, जहां पर बायर एंड सेलर के सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस पड़े होते हैं उसी को लिक्विडिटी एरिया कहते हैं। स्मार्ट मनी के अंदर पैसा बनाने की भूख सबसे ज्यादा होती है। जितने भी आपके और मेरे स्टॉप लॉस हिट होते हैं उनके पीछे यही स्मार्ट मनी ही होते हैं। यानी जिस तरफ बायर या सेलर के स्टॉप लॉस होंगे ये उसी तरफ मार्केट को मूव कर देते हैं। और याद रखें, ये बड़े प्लेयर जिनको हम स्मार्ट मनी कहते हैं, ये ज्यादातर ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाते और हमारे स्टॉप लॉस से ही ये ज्यादा पैसा बनाते हैं और फिर दोबारा ट्रेंड के साथ चलना भी शुरू कर देते हैं। अगर इनको ट्रेंड के अगेंस्ट जाना पड़े स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए तो इनको बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। इसीलिए ये ट्रेंड के साथ रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। चलें चार्ट पर कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ आखिर ये स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर के साथ इतना जुल्म क्यों करते हैं। तो देखिए, यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ये हमारा सपोर्ट एरिया है। एक बड़ी रेड कैंडल इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर देती है। जितने भी हम जैसे रिटेल ट्रेडर हैं वो जल्दी जल्दी यहाँ सेल में एंट्री कर लेंगे। उनके स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर इस एरिया में ऊपर नीचे कहीं ना कहीं पड़े हैं, यानी बहुत सारों के सपोर्ट एरिया के करीब होंगे और कुछ के ज्यादा ऊपर होंगे। मतलब यहाँ इस एरिया में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा पड़ी है। स्मार्ट मनी के मुंह में यहाँ पानी भर आता है। इतनी लिक्विडिटी को देखते हुए वो मार्केट को अब नीचे तो नहीं आने देगा, यानी जिस भी साइड पर ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हों स्मार्ट मनी उसी साइड पर मार्केट को ले जाते हैं। अब इन स्मार्ट मनी का पहला टारगेट, जब सभी रिटेलर अपना अपना स्टॉप लॉस लगाकर फारिग हो चुके हैं तो इनका काम होता है शुरू। यानी बिग प्लेयर उन बेचारों का पैसा हड़पने के लिए देखिए प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं। अब बनती है ग्रीन कैंडल। जिन रिटेल ट्रेडर्स को स्मार्ट मनी का पता था वो भी इन बड़े प्लेयर के माइंडसेट को पढ़ते हुए उनके साथ ही ट्रेड में शामिल हो जाते हैं। उनका यहाँ नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और उनका टारगेट यहाँ इस एरिया तक हो सकता है। अब सभी का स्टॉप लॉस उड़ाने के बाद ये स्मार्ट मनी फिर ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि ये बड़े प्लेयर आखिर इन रिटेल ट्रेडर्स के साथ ही ट्रेड क्यों नहीं प्लान करते। तो देखिए, इस मार्केट में जब कोई लॉस करता है तभी दूसरा पैसा कमाता है। यही इस मार्केट का रूल और रसूल है। अगर वो मार्केट को रिटेलर के साथ मिलकर नीचे ले आते तो उनके बड़े बड़े ऑर्डर फिल ना होते और मार्केट भी सीधा नीचे ज्यादा आ जाती और इस तरह स्मार्ट मनी को कोई खास फायदा भी ना होता। अक्सर स्मार्ट मनी ने हजारों करोड़ बनाने होते हैं तो उन्होंने मगरमच्छ की तरह शिकार करना होता है। चलें एक और एग्जाम्पल में समझते हैं।
यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में है। यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अब प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है। अब देखिए हजारों रिटेल ट्रेडर्स एक बड़ी कैंडल और ब्रेकआउट को देखते हुए यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। उनके स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर नीचे यहाँ इस एरिया में होंगे। जब रिटेल ट्रेडर का काम खत्म होता है, अब शुरू होता है स्मार्ट मनी का काम। यहाँ ऊपर हम एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करते हैं। कुछ प्रो ट्रेडर स्मार्ट मनी के माइंडसेट को समझते हुए उनके साथ ही ट्रेड में इंटर हो जाएंगे। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनती है तो प्रो ट्रेडर समझ जाते हैं, वो नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर इन स्मार्ट मनी के साथ इंटर हो जाएंगे। देखिए ये स्मार्ट मनी इन तमाम के स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ट्रेंड को दोबारा अप ट्रेंड में सेट कर देते हैं। स्मार्ट मनी यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं। मुझे उम्मीद है आप इन बड़े प्लेयर्स के ट्रेडिंग स्टाइल और माइंडसेट को अच्छे से समझ रहे होंगे। हम नेक्स्ट चार्ट की तरफ बढ़े उससे पहले आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। देखिए यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है और इस सपोर्ट एरिया को प्राइस बार बार टच करके ऊपर जा रही है। हम यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अब रिटेल ट्रेडर्स को लगता है ये सपोर्ट एरिया नहीं टूटेगा। प्राइस अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है तो हम बाय में इंटर हो जाएंगे। इन सभी रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस इस सपोर्ट एरिया के नीचे हैं। स्मार्ट मनी देखिए यहाँ थोड़े ऑर्डर प्लेस करके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करवा देते हैं ताकि ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स फंस सके। अब और ज्यादा बायर ऑर्डर लगाना शुरू कर देते हैं कि अब तो भैया सीधा मार्केट ऊपर ही जा रही है। इस सपोर्ट एरिया के नीचे काफी लिक्विडिटी जमा है। अब बारी आती है स्मार्ट मनी की। उनको अब लगता है और बायर यहाँ ट्रैप नहीं होंगे। वो यहाँ पर हैवी पैसा डालते हैं, यानी ज्यादा क्वांटिटी में सेल ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। प्राइस नीचे आना शुरू हो जाती है और प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए इन तमाम रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट कर देती है। क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा था तो ये स्मार्ट मनी दोबारा उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करती है ताकि और ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स को आगे जाकर फंसाया जाए और ज्यादा पैसा बनाया जाए। आज से आपको इन बड़े प्लेयर यानी स्मार्ट मनी के माइंडसेट को देखते हुए ही अपनी ट्रेड प्लान करनी है ताकि आप भी इन स्मार्ट मनी की तरह ज्यादा पैसा बना सको। अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप और भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं जो स्मार्ट मनी यूज करते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करने के बाद नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिएगा ताकि प्रॉपर आपको स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट की समझ आ सके। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।